صلی علی محمد اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في مقام آخر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، آپ حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، رمضان المبارک کی یہ آخری تاخرات یعنی 5ویں تاخرات ہے. اس کے بعد آئندہ سال تک پھر کوئی تاخرات نہیں ہے. کتنی تیزی کے ساتھ ہمارا یہ متبرک اور مقدس مہینہ گزرا، ہم میں سے ہر ایک محسوس کر رہا ہے. میرے حال یہ درد، یہ ہماری فکر، یہ ہمارا تڑپ ہی اللہ کے دربار میں مقبول ہے. انشاءاللہ تعالی ایسے ایام میں جینے کی دعا بھی کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے مقدس راتیں بار بار عطا کریں. حاضرین کرام، وقت کی قلت بھی ہے، موضوع اور عنوان بہت بڑا بھی ہے. تفصیل میں گئے بغیر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرو
गुज़िश्ता ताक़रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बाकी रह गया, सीरत औलिया और हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमा। औलिया अल्लाह तबारक व तआला के निहायत मुक़द्दस बंदे हैं। इन औलिया को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सनद अता किया। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो कान खोल कर कुरान पढ़ने वालों, अला हुरूफ तंबीह है, ये अरबी ग्रामर से ताल्लुक रखने वाला जुमला है। किसी भी अहम बात को अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं तो लफ्ज़ अला के जरिए से बताते हैं। अला और से सुनो, इन्ना औलिया अल्लाह, क्या समझते हो औलिया को? औलिया तो वो है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया में भी उनको किसी का खौफ नहीं और आखिरत में वो हरगिज गमगीन नहीं। दुनिया भी उनकी है और आखिरत भी उनकी है। ये बदला इसलिए दिया गया, इसलिए कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सिर्फ ईमान लाकर अपनी मनमानी जिंदगी गुजारे नहीं, हर काम करने से पहले अल्लाह की मर्जी को तलाश किया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान भी लेकर आए और अल्लाह तबारक व तआला से डरे भी। इनका ईमान और इनका खौफ अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह फरमाते हैं लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। दुनिया में भी उनके लिए बशारत है और आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा कलाम है, ये मेरा वादा है, ये मेरा जुमला है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। सब बदल सकता है लेकिन मेरा वादा बदल नहीं सकता। और एक जगह औलिया की शान अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, वो जमात जो कहती है कि अल्लाह हमारा रब है और कहने के बाद उस पर साबित कदम भी रहती है, सुम्मस्तक़ामू, बराबर उसका हक अदा करती है। अल्लाह को रब माने और रोजी की फिक्र करे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह को रब माने, भरोसा तिजारत पर हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह को रब माने, भरोसा दुकान पर हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं जब तूने मुझे रब मान लिया, तूने मुझे रब मान लिया, तो अपनी रोजी की फिक्र छोड़ दे, तेरी रोजी की जिम्मेदारी मेरी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जो कहते हैं रब अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, और अपने वादे पर वो पाबंद भी है। अल्लाह फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका नाज़िल होते हैं। वो बैठे तो मलाइका के साथ, उठते हैं तो मलाइका के साथ, खाते हैं तो मलाइका के साथ। अल्लाह उनकी हिफाजत मलाइका के जरिए से करते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, वो डरते भी नहीं, उनको डरना भी नहीं, वो गमगीन होते भी नहीं, उनको गमगीन होना भी नहीं। वअबशिरू बिल जन्नह, उनके लिए जन्नत की बशारत है। और ये दुनिया का हाल है। आखिरत में क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, उनको जन्नत में वो जो चाहेंगे वो भी मिलेगा। वलकुम फीहा मा तदऊन, हमने जो वादा किया वो भी देंगे। मुफस्सिरीन किराम ने एक अजीब सा नुक्ता लिखा है यहाँ पर, फरमाया जन्नत में हमारी ख्वाहिशें कम रहेंगी, अल्लाह का देना ज्यादा होगा। अल्लाह ये खिला देंगे, अल्लाह वो खिला देंगे, अल्लाह ये पिला देंगे, अल्लाह वो दे देंगे। लेकिन जन्नत के अंदर की चीजों को अल्लाह ही तो जानता है। हम अभी नए नए जन्नत के अंदर गए हैं, सामने के फल को देखकर मांग लिया, सामने के फूल को देखकर मांग लिया, सामने की हूर को देखकर मांग लिया, सामने के महल्लात को देखकर मांग लिया। अंदर क्या है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तू जितना जानता है वो तू मांगता है, मैं जितना जानता हूं उतना देता हूं।
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। आदमी जो चाहता है वो भी मिलता है और अल्लाह के वादे भी मिलते हैं। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम ऐसे लोगों के दुनिया में भी दोस्त, आखिरत में भी हम इनके दोस्त। जिसे दोस्ती खुदा की हो गई वो कितना मुअज़्ज़ज़ बन गया। दोस्तों मेहनत करके विलायत हासिल करो दुनिया के अंदर। काउंसलर बनोगे कोई फायदा नहीं, एमएलए बनोगे कोई फायदा नहीं, एमपी बनोगे कोई फायदा नहीं। ये सब पैसों की इज्जत है, ये सब पैसों की इज्जत है। हकीकी इज्जत तो अल्लाह तबारक व तआला औलिया को अता फरमाते हैं। वली बनने की फिक्र करो, इसलिए कि मैंने पहले भी अर्ज किया, कोशिश करके तबे ताबी नहीं बन सकते, कोशिश करके ताबी नहीं बन सकते, कोशिश करके सहाबी नहीं बन सकते, नबी बनने का तो सवाल पैदा नहीं हो सकता, लेकिन वली तो बन सकते हैं। कोशिश करो, मेहनत करो, मुजाहिदे करो, इबादत करो, सुन्नतों पे अमल करो और अहकामात इलाहिया फरामीन रसूल की मुआज़मत और पाबंदी करो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मौत से पहले पहले अल्लाह विलायत अता करेगा। अरे आमीन बोलो। बनना नहीं है क्या? बनना है। कैसा बनती? पुरानी खबर तलाश कर सराहने बैठ जाओ? नहीं, खबरों के पास बैठने वाला वली नहीं, मस्जिद में बैठने वाला वली है। नमाज छोड़ने वाला वली नहीं, नमाज पढ़ने वाला वली है। कौम को गुमराह करने वाला वली नहीं, गुमराह कौम को हिदायत का रास्ता बताने वाला वली है। सुन्नतों को तर्क करने वाला वली नहीं, सुन्नतों पे अमल करने वाला वली है। वली तो नबी का आशिक होता है, अल्लाह का बंदा होता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा वली की पहचान क्या है? उन्होंने एक सवाल के दो जवाब दिए। फरमाया सवाल खुला करो, जवाब खुला मिलेगा। फरमाया बंदा उसे कहते हैं जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, आशिक उसे कहते हैं जिसे देखकर रसूलुल्लाह याद आ जाए। देखते कि नहीं कि अल्लाह याद आ जाना, खुदा की निस्बत से देखे तो खुदा याद आ जाए, रसूलुल्लाह की निस्बत से देखे तो रसूलुल्लाह याद आ जाए। अब ही ना उनको देखे तो गंजना याद आती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। विलायत आज भी, विलायत का दरवाजा खुला है। और याद रखो बैठे बिठाए विलायत नहीं मिलती, विलायत के लिए कई शराइत है। उन शर्तों पे उतरेगा तो विलायत मिलेगी। कुछ शराइत कुरान में मशकूर, कुछ शराइत अहादीस में मशकूर, कुछ शराइत को औलिया ने अपने जुमले में पेश किया। उन्हीं औलिया में से एक हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी मुहियुद्दीन चिश्ती शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनको बड़े पीर भी कहते हैं, बाज़ लोग हजरत भी बोलते हैं उनको। सब भी हजरत से समझ में आई? अरे आवाज बंद कीजिए, आवाज आहिस्ता काम कीजिए। जगह जहां मिली वहां बैठ जाएंगे। रमजान के बाद भी मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, उमर फारूक में रहता हूँ। देखना का तो आ जाओ, नहीं तो मुझे बुला लियो। ताकरात में देखना जरूरी क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं ना, जहां जगह मिली वहां बैठ जाओ, हलचल डिस्टर्ब मत कीजिए। बड़े पीर भी कहते हैं, हजरत भी कहते हैं, सब नाम फिट है उन पर। ऐसा नहीं कि उन्होंने हजरत नहीं, बड़े पीर नहीं। महबूब सुबहानी का माना क्या? अल्लाह के महबूब। अब्दुल कादिर का माना क्या? कादिर अल्लाह का नाम, उसके बंदे। मुहियुद्दीन का माना क्या? दीन को जिंदा करने वाला। हर नाम का माना बराबर फिट होता है, क्योंकि वैसे वली थे। कैसे वली? गुज़िश्ता ताक़रात आपने सुना कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के अब्बा भी वली थे। बाज़ औलिया ने फरमाया बच्चे को वली बनने के लिए बाप का वली होना शर्त है, बच्चे को वली बनने के लिए माँ का वली होना शर्त है। जिस माँ बाप के अंदर तकवा है वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक तकवा आ जाता है। बाप के अंदर तकवा
تو اس کا خون جس سے بچہ بنا، بچے کے اندر تقویٰ، ماں کے اندر تقویٰ، تو اس تقوی کو اللہ دودھ کے ذریعے سے ٹرانسفر کرتا ہے. یہاں باپ برابر نہیں، وہاں ماں برابر نہیں. تو پھر میرے دوستو کبھی کبھار بچے اچھے نکل جاتے سو، ورنہ اچھے نہیں ہوتے. بچپن میں ہمیں کھیلتے وقت مسئلے بولتے تھے. مسئلے بولے تو معلوم پہلی باپ داترا، ماں چیتری، بچے نکلے چاند کے ٹکڑے. کھیلے کیا کرتے بھی؟ کھیلتے ہی بچے. اب یہ عمر میں تمہیں محبت بھی کر رہا ہے، کھیلنے کی عمر میں انہیں محبت کر رہا ہے، کھیلنے کی عمر میں ٹی وی دیکھ رہا. کہاں بچپن کا کھیل بھی قیمتی کھیل ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ بچوں کو کھیلنے بھی دو. بچپن کا کھیل جو ہوتا ہے وہ قیمتی کھیل ہوتا ہے، کھیلنے بھی دو ان کو. لیکن کھیلتے نہیں. ماں باپ کو بچوں کے ساتھ مل کر بھی کھیلنا، چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کھیلنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ آپ کی سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 8 سال کی عمر ہے، گھوڑے رکھ کر کھیل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے گڑیاں کھیل. ابھی تصویر حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جس گھوڑے کو رکھ کر حضرت عائشہ کھیل رہی تھی اس گھوڑے کے پر تھے. اللہ کے رسول خوش ہو گئے، کہنے لگے عائشہ تیرے گھوڑے کو پر بھی ہے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، سلیمان کے گھوڑے کو پر تھا نہیں. فوراً جواب دیتی ہے حضرت عائشہ. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بہت عقل رکھتی ہے تو. بچوں کے ساتھ کھیلنا، دماغ تیز کرنا، فکر کرنا اسے. ہمارے ابا جان میں پہلے بھی بولا دکھتا، ہمارے ابا جان اب بھی ہمارے بچوں کو رکھ کر کھیلتے ہیں. ہمیں بچے تھے نا تب رکھتے، وہ انگلی اٹھانے کا، چڑی اڑی، کوا اڑیا، کھیلے کرتے بھی. کہاں کھیلتے؟ صبح کو نکلے گھر سے، رات کو 11 بجے آتے. بچے باپ سے بات کر کے 8 دن ہو جاتے. پورا ماں کر رہی ہے، باپ سے بات کر کے بچے 8 دن. سنڈے آیا تو اسے بھی چھٹی اسے بھی چھٹی. ایک دن بلا لے کو گئے مسال دسا بھی آئس کریم کھلا دلے تو سمجھ جاتا میرے سے بڑا باپ کون بیچ نہیں. بچوں کو بٹھانا بھی، کھلانا بھی. میرے بچے بول کر کبھی سینے سے لگانا، مار تو دیکھ بول کو انڈا نہ دی، تب جا کر باپ کا پیار کو بھی سمجھے گا، باپ کا ڈر بھی رکھے گا. میرے شیخ نے کیا لکھا ہے کہ جب ماں بچے کو ڈراتی ہے تو باپ کو سفارش نہیں کرنا، باپ بچے کو ڈراتا ہے تو ماں کو سفارش نہیں کرنا. کیوں کہ ایک دوسرے کا ڈر کیسے بٹھائیں گے؟ باپ اگر بچے کو ڈرایا تو ماں کیا کرنا؟ دیکھو مارتا نہیں ہوں، خاموش ہے. کیا جی میرے بچے کو مار رہی سو، انہیں شوہر سے لڑنا نہیں. تب بچے کو ہمت آ جاتی ہے اب میں کیا کراتے بھی میری اماں میرے سپورٹ میں ہے، اور اماں سے ہمارے بابا ڈرتی ہے. بات پکی، ڈرتے نہیں ڈرتے. ایک بچے کو اسکول میں پوچھے کہتے بیٹے تمہارے ڈیڈی اتنے موٹے ہی نا، کیا کھاتے ہیں؟ بچہ بولیا کہتے ہمارے ممی کے مارا کھاتے ہیں. ہوتا ہے حال. نہیں آنا، تربیت کرو، بچوں پہ اثر پڑے گا. کبھی قرآن پڑھتے وقت بچوں کو بٹھا لو، کبھی نماز پڑھتے وقت بچوں کو کھڑا لو. یہ پیغمبر کی سنت ہے. بچہ نماز میں شرارت کرا تو اللہ انہوں کو نہیں بیٹے ایسا نہیں، ایسا پڑھنا، دیکھ میں کیسا پڑھ رہا ہوں. تب جا کر بچے کے اندر آئیں گے وہ اخلاق. ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے. ہمارا ابا جان کھیلتے تھے بچوں کو، ہم کو میرے بہانہ کو سب بٹھا کر کرتے تھے. چڑی اڑی کوٹا، کوا اڑیا ہاتھ اٹھاتے، کبوتر اڑیا ہاتھ اٹھاتے، چیل اڑی، بھینس اڑی بول کو ہاتھ اٹھا ڈالے تو کٹکا پڑتا. کیوں؟ ایک باپ کو خواہش ہے کہ بچے کا دماغ تیز ہو، تیز اثر پڑتا ہے. ماں باپ سے بچے بنتے ہیں. پیرانے پیر کے اندر ولایت آئی کہاں سے؟ آسمان سے یا زمین سے؟ ماں باپ کا اثر تھا. باپ کو دیکھا نہیں، ایک سیب کھانے کی وجہ سے پسینے چھٹ گئے. 2 شرطوں کو سلام کہا،
آج نہیں ہوگا ایسا کوئی اللہ کا بندہ. حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست باپ کا نام, ام الخیر فاطمہ احمد الجبار ماں کا نام. شرط حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے لگایا, سیب کھایا میرے باغ کا, اجازت کے بغیر کھایا میرے باغ کا, معاف کرنے کا سوال نہیں, 1 مہینہ سیراب کر. اچھا بابا, جب ایک شرط پوری ہو جائے گی تو دوسری شرط بیان کروں گا. کیا ہے دوسری شرط؟ ایسی میرے پاس ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بوڑھی ہے, گونگی ہے, منہ سے مکی گونگی ہے, کان سے بہری ہے, ہاتھ پیر سے اپائج لنگی لوڑی ہے. اس سے شادی کرے گا تو وہ سیب معاف کروں گا, نہیں تو قیامت میں مواخذہ ہے. اندر سے آواز آئی, ابو صالح موسیٰ قبول کر لے, سے خدا کا حساب بڑا سخت ہے. اچھا بابا, کلمہ پڑھائیے, نکاح پڑھائیے. اسی آن نکاح ہوتا ہے. جا کر باپ نے بیٹی کو خبر بھی دے دی, بیٹی تیرا نکاح ہو گیا ہے. اجنبی سے جس کے پاس پیسے خرچ کر کے کھانے کی بھی طاقت نہیں ہے, بہتے ہوئے سیب کو کھا کر اپنے پیٹ کا گزارا کرنے والا, اس کے ساتھ باپ نے شادی کیا ہے. جا کر باپ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ بیٹی کو خبر دیتے ہیں, بیٹی میں نے تیرا نکاح ایک متقی پرہیزگار سے کر دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ انہیں اتنا قریب ہے, کنگال ہے, گھر نہیں, دار نہیں, بزنس نہیں اس کا, تجارت نہیں اس کی. آج اگر کسی متقی کے ساتھ ہمارے گھر کی ایجوکیٹڈ بیٹی کا نکاح کر دے, کسی داڑھی والے کے ساتھ انگریزی تعلیم یافتہ بیٹی کا نکاح کر دے, کسی مسجد کے مؤذن صاحب یا خطیب صاحب یا امام صاحب یا مدرسے کے یا مکتب کے مدرس کے ساتھ کسی اعلیٰ ہائی فائی گھرانے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دے, جو 5 وقت کا نمازی ہے, سر پہ خدا کا تاج رکھتا ہے, چہرے پہ نبی کی سنت ہے, ٹکنے سے اوپر پہنتا ہے, لباس سنت کے موافق ہے, بتاؤ ہماری بیٹیاں کیا اس کو قبول کریں گے؟ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنے والی بیٹی ہے آج, اپنی تقدیر سمجھ کر خوش ہونے والی بیٹی ہے آج, یا اپنے باپ کا چنندہ اور اپنے باپ کا انتخاب سمجھ کر اپنے آنکھوں کو شرم کی وجہ سے جھکانے والی بیٹی ہے آج, بلکہ باپ کو کہے گی میں جوان, میرا فیصلہ کرنے والے تمہیں کون جی پوچھی ہے برابر. بیٹی ایک مولوی صاحب کو دیکھا بڑے اچھے ہیں, ایک نمازی کو دیکھا بڑے اچھے ہیں, روزانہ 200-300 روپے محنت کے کماتا بیٹے, انہیں شادی کر ڈال, تو اس سے شادی کرنے کا سکھ کی بوڑی میں ڈالو, سکھ کی بوڑی میں ڈالو تو مرتی نہیں, پانی والی بوڑی میں گر. شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مقدر کا ستارہ خدا کا بندہ ہے. اب وہ بھی نہیں, کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جب بیٹی جوان ہو کر تعلیم سے فارغ ہوتی ہے تو باقاعدہ بیٹی کو باپ پوچھتا ہے یا ماں پوچھتی ہے, بیٹی تیری شادی کرنے کا ارادہ ہے, بول تو کانتی بھی چن کو ہے کہ نہیں, ہمیں چننا کی. تیرا کوئی انتخاب ہے, بوائے فرینڈ ہے تیرا؟ کتنا بے حیا زمانہ آیا. وہ زمانے کی لڑکیاں اگر بوڑھے سے بھی شادی کرتی ماں باپ تو تسلیم کر لیتے تھے, اف نہیں کہتے تھے. عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ گئے, جا کر کہنے لگے, فرمانے لگے کہ بیٹی تیرا نکاح ہو گیا ہے, سج جا, سور جا. عرص سورنا سوچ, عرص سورنا کہ نہیں سورنا, اتنا بھی سورنا نہیں جس کی کوئی حد نہیں, روشو بھی سورنا سوچ, عرص بھی سورنا سوچ. شادی کا تو ذرا پینٹا گھنٹا مارنا چاہیے, لیکن اسے بول کو 15-15, 20-20, 25-25 ہزار روپے خرچ کرنا نہیں, 50-50 ہزار روپے خرچ کرنا نہیں. شکرانے کوئی ایک بیوٹی پارلر, نکے کوئی ایک بیوٹی پارلر, ولی میں کوئی ایک بیوٹی پارلر, بلکہ پارلرات اس کے گھر کو آ جاتے ہیں. سجو, شریعت کے موافق سجو. نوشو بھی سج سکتا ہے, آرز بھی سج سکتی ہے, بنسبت نوشو کے آرز زیادہ سورتی ہے. سورنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اسے اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے نا. کہاں شوہر کو خوش کرتی, پورے شادی محل کے باراتیاں دعوتیاں اسے دیکھ کو خوش ہونے کے بعد نوشو دیکھ کو خوش ہوتا. سو
पूरे दिन देखता होती। देखे पठे की जोरू कैसी है, देखे क्या बा कैसा मारा था खाती ने, कहां पकड़ा कि चुड़ी कोई है। ये सब डायरेक्शन सुनियासों में ही बोल लेते आपस में। खुदा ना खास्ता क्या तभी कलर में 19-20 रही तो थूकते भी भाई साहब किसे रे करे सो शादी। बेंगलुरु में तुझे हूर मिली नहीं, दिल तोड़ देते उसका, दिखाते कहीं को तोड़ते क्यों दिल हो, दिखाना तो नहीं, देखे तो अपना बाता। मेरी जोरू बस मंजे खूबसूरत, उन्हें काली रही थी भी मेरी, पीली रही थी भी मेरी, अच्छी रही थी भी मेरी, मेरी जोरू। तू कौन होता है फैसला करने वाला, दिखा कहीं को। वो मर्द को मरना चाहिए जिसकी जोरू की तारीफ उसका दोस्त करता है, उसे भी मरना चाहिए जिसकी जोरू का ऐब उसका दोस्त बयान करता है। दिखाते कि को छुपा कर रखो, छुपा कर रखो। लेकिन दीवाने जिससे निकाह होता उसे छपाते हैं, हालांकि उन्हें देखना निकाह हो जाता, निकाह होता नहीं, करते नहीं शादी। तुम लोग क्या भी करे नहीं सका, देख लो कोई मंजे शादी हो जा को, दोपहर को निकाह हुआ बोलो ना, रात को जुलवा होता सो, दरमियान में बात भी करने देती नहीं, मिलने भी देती नहीं। नौशो आया तो उसे छपाते, उन्हें आया तो उसे छपाते, पूरा मोहल्ला उसे देख सकता। इसे भी दिखाना नहीं, संवरना है संवारो, शरीयत के दायरे में रहकर संवारो। तुम्हारा हुस्न भी खुदा का अता बन जाए, खुदा उस हुस्न के अंदर नूर को दाखिल कर दे। नहीं, अब्दुल्लाह सौमई अपनी बच्ची को कहते हैं संवर जा बेटी, संवर जा, इसलिए कि मां का इंतकाल हो चुका था। तो साहब आप संवारते हैं, इधर शौहर है, क्या शौहर को खुशी होगी जबकि बीवी के बारे में ये सुना है, मेरी बीवी अंधी है, मेरी बीवी मुक्की है, मेरी बीवी बूढ़ी है, मेरी बीवी हाथ पैर से माजूर है। पूरी हसरतों पे तूफान आ गया, पूरे ख्यालों पे ज़ल्ज़ला आ गया, लेकिन फिर भी सोचता है अब मैंने कबूल कर लिया, उसकी आंख नहीं तो क्या मैं खुद उसकी आंख हूं, उसका मुंह नहीं तो क्या हुआ मैं खुद उसकी जुबान हूं, उसके कान नहीं तो क्या हुआ मैं खुद उसका कान हूं, मेरी मुकद्दर की चीज है बस। अब कमरे के अंदर जाते हैं, अब जाने के वक्त तो हर मर्द को घर के अंदर दाखिल होते हुए सलाम तो करना है। दीवाने घुसे सका घुस जाते, सर को बोल को पेशाब कर दो, वापस निकल जाते हैं। घर के बैठा कब भी हाउल धड़के में पड़ जाते हैं, कौन आया सो कौन गया सो, उन्हें शाम को आया तो तेरे सकात कौन की आता जाता भाई, हाँ उन्हें आपको गया ना टेंशन में, वो भी उन्हें भी भूल गया क्या माँ कौन आया सो, वो खैर मुझे नहीं सबको पूछ तो करते आमिल ही क्या, इन्हें जाको गया है। दाखिल होते वक्त सलाम करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अंदर की औरतें भी जवाब देना वाजिब है, वाजिब, इन्हों करते नहीं उन्हों देते नहीं। मुलाकात की इब्तिदा सलाम हो, नजर की इब्तिदा सलाम हो, दाखिले की इब्तिदा सलाम हो, सलामती रहमत बरकत मग़फ़िरत की दुआ हो तो फिर हर रिश्ते में मोहब्बत है। बेटा माँ को सलाम किया मोहब्बत, भाई बहन को सलाम किया मोहब्बत, बाप बेटी को सलाम किया मोहब्बत, शौहर बीवी को सलाम किया मोहब्बत। ये मोहब्बत आती कहां से, ये सलाम का सदका है। नहीं बाहर आती चुब्बे की सका, घर के अंदर आते सिद्ध बमे कहां गया है बेवारसी, तू रखो उन्हें कई सभा बेवारसी, तू मरिया तो उन्हें बेवारसी। बेवारसी किसे बोलते, जिसके कोई वारिसदार न हो। शौहर से बड़ा कौन वारिस हो सकता है, गाली दे लेकर आता बीवी की, मोहब्बत से दाखिल होते नहीं, प्यार से दाखिल होते नहीं, किसी भी अदब और तहजीब से दाखिल होते नहीं। दाखिल हो हजरत मूसा अबू साली जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालूम है सुन नहीं सकती, मालूम है बोल नहीं सकती,
सुनेगी तो बोलेगी, जब सुनती ही नहीं तो बोलेगी कहां से। खैर कोई सुने या ना सुने, मेरी सुन्नत तो अदा हो रही है। अब सलाम करते हैं तो अंदर से जवाब आ रहा है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरस बोले तो जरा हल्लुत का जवाब देंगे, क्योंकि तो जोर से वालेकुम सलाम, उन्हें समझेगा जोरूद की बिजली। आरस कहता नबी शर्माती, उन्हें बात भी नहीं करती। मर्द बने बोले सका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, बोलते भाई का नौशो को पूछे मैंने आपका निकाह कर दिया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, यानी तो मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तबीयत बोलते? आरस को जाकर पूछे तो पूछ नहीं ईजाब, आरस को पूछने को ईजाब कहते हैं, नौशो को पूछने को कबूल कहते हैं। अब जाकर पूछते हैं दो गवाह, एक वकील, कौन की 4-5 जने मस्जिद में नौशो बैठ कर वहां जाकर पूछ लेकर आते हैं दफ्तर लेकर के, बेटी मैं क्या बोलती हूँ जरा गौर से सुनो। अच्छा अच्छा, बाजू बुढ़िया गिरा से भी खड़े रहती हूँ, भरक को ओढ़ को, फला साहब के बेटे से इन 2 हजरात की गवाही से इतनी, फला साहब की वकालत मेरी नियाबत से इतने 1000 रुपए मेहर के वज़, उन्हें तो देता नहीं तो जिंदगी में लेती नहीं, लेने वाला देता का देता, लेने वाला देता नहीं है, उन्हें देता नहीं तो लेती नहीं। ये तो पक्की बात है। क्या करना, एक कॉलम आ गया है, एक खाना आ गया है, वो भर्ती कर को मरना था मैं, नहीं तो निकाह नहीं होता। इतने 1000 रुपए मेहर के एवज मैंने आपका निकाह कर दिया, क्या आपने कबूल किया? तो आरस क्या बोलती? क्या बिच नहीं बोलती, खामोश रहती। नहीं, अरे क्या मौली साहब तुम्हें आप पूछ रही सो, मैं कबूल करने से तुम्हें आए सो यहाँ, बोलती नहीं बोलती है। आरस खामोश रहती है, नहीं आवाज निकलती नहीं, आहिस्ता होती है उसकी आवाज, क्योंकि उसकी आवाज भी पर्दे में दाखिल है। कुरान जोर से पढ़ नहीं सकती, तकरीर नहीं कर सकती, इलेक्शन में कर नहीं सकती, जुमे का खुतबा दे नहीं सकती, नमाज पढ़ा नहीं सकती, अजान दे नहीं सकती, इसलिए कि उसकी आवाज भी पर्दे में दाखिल है। उसका चेहरा दूर की बात, उसकी अदाएं दूर की बात, उसके नखरे दूर की बात, उसके हाथ पैर का जलवा दूर की बात, उसकी आवाज भी पर्दे में दाखिल। और क्या चाहिए मेरे दोस्तों, वो चीज जो उसके जिस्म से लग जाती है, उसमें अगर आवाज आती है तो वो आवाज भी पर्दा है। कान की बाली की आवाज नहीं आ सकती, गले के नेकलेस की आवाज ला नहीं सकती, पैर की पट्टी की आवाज ला नहीं सकती। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन। पैगंबर के पास, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास एक साहबिया ने अपनी बच्ची को पैर में पट्टी डाल के लेकर आई, जिससे आवाज आने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा इस शैतान को घर से बाहर कर दो। जिसकी पट्टी में आवाज आती है उसके साथ शैतान लगा रहता है। इन्हें चली तो रात में शैतान नहीं चले सका, आवाज आता छन छन छन। पानी मंगाने डर, इन्हें पानी नहीं लगा तक दूसरे पानी पानी हो जाते हैं। किधर है ना, अड्डों में, क्लबों में नाचने वाली औरत और घर के अंदर ऐसी घुंघरू पहनने वाली औरत के दरमियान में कोई फर्क नहीं। फेंक दो इन पट्टियों को उठाकर, सादी सीधी बगैर आवाज वाली पट्टी पहनाओ, पांव भी आरास्ता कर सकती है, लेकिन शरीयत के दायरे में। आज औरतें बराबर तकरीरें करती है, औरतें तस्वीरों में आती है, औरतें इलेक्शन लड़ती है। इस्लाम का बच्चा है तू, इस्लाम पे चल। ये कारपोरेशन को कुर्बान कर, ये असेंबली को कुर्बान कर, ये पार्लियामेंट को कुर्बान कर, कारपोरेशन और असेंबली की एक कुर्सी पर जन्नत को कुर्बान न कर। अपनी बीवी की जो इज्जत की हिफाजत कर न सका, वो कौम की इज्जत की हिफाजत क्या कर सकेगा? वो कौम की इज्जत की हिफाजत क्या कर सकेगा? मैं खुदा की इज्जत और जलालत की कसम खाकर कहता हूँ, लाओ कुरान मेरे पास, हाथ रख कर कहूंगा वहदहू ला शरीक की कसम, जिसने इस कायनात को पैदा किया, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, कुरान की आयत का तर्जुमा तफसीर पेश कर रहा हूँ।
मेरे आका ने क्या फरमाया, जिस कौम की बड़ी औरत होती है खुदा उस कौम से रहमत और बरकत को उठा लेते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अपने माओ की इज्जत की हिफाजत करना बेटों का फरीजा है, बीवियों की इज्जत की हिफाजत करना शौहरों का फरीजा है, बहनों की इज्जत की हिफाजत करना भाइयों का फरीजा है, बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना माँ बाप का फरीजा है। ये ऐसा फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है। उलमा की हाजिरी में अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारे उलमा बैठे हैं। हजरत अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर सलाम करते हुए दाखिल होते, अंदर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त टेंशन में आ गए, क्या है, कहां से आवाज आ रही है, कौन कहा? मियां बीवी का कमरा तो बिल्कुल खाली होता है ना, खाली खाली, कोई तीसरा आदमी न रहे। मसला भी बोल देता हूं, सुन लीजिए, ऐसे मौके पे नहीं बोलूं तो फिर कब बोलूं? बिल्कुल खाली रहना चाहिए, यहां तक के तोगरे भी नहीं रहना चाहिए मियां बीवी के कमरे में, कुरान की आयतों के तोगरे भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, पर्दा डाल देना चाहिए, काबे की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, मदीने की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, पर्दा डाल देना है, पर्दा। मियां बीवी का कमरा बिल्कुल खाली रहना चाहिए, खाली। अगर बच्चा है तो फिर ताल्लुकात को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। लेकिन अफसोस जमाना जानता नहीं, मसाइल से वाकिफ नहीं। अब हजरत अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त सोचते अंदर से कौन आवाज दे रहा है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जमाने व जमाने को, कब का जमाना, 470 1000 साल पहले का तकरीबन जमाना। उस जमाने में ये जूते छपाओ, उल्टी कोप में चाय दो, क्या वो कलर का पानी फेंको, ये रस्मा नहीं थे ना, ठीक है? साली को बिठा दो मेजर उड़ा को, उन्हें डर को वापस आ जाता, सब जने मिलकर हंसते, सब दीवाने करते हजरत, ये सब मुसलमाना करते, मुसलमाना। गैरों की बात छोड़ो, हमको क्या लेना देना है गैरों को। साली को मेजर बड़ा को उड़ा डालते, उन्हें जोरू समझ को जाता, उन्हें उठाते सूरत क्या भाईजान कहते, इन्हें डर जाता, क्या कहता मजाक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाज मजाक तुमको जहन्नम के गड़े तक पहुंचा देते हैं। एतमाद उठ जाता है, भरोसा खत्म हो जाता है। मजाक भी ऐसा करो जिससे किसी की इज्जत को आफत न आए और किसी का दिल न टूटे, ऐसे मजाक भी अल्लाह के रसूल करते थे। आज सहार नहीं करना बा, बोलो कर देंगे, नहीं करते पक्का? आज आखिरी दिन देखेंगे इंशाल्लाह। कहा पीछे जाते कि नहीं, फौरन फोन कर गए और हम भी मतलब क्या हो गए ताकरात भी फोन करते हैं, क्या हजरत तुम्हें आदत नहीं, जल्दी आए तो जल्दी छोड़ते हैं। मैं क्या करूं बाबा, दो जगह जाकर आना है। इंशाल्लाह आइंदा साल हयात बाकी रही तो पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इस मर्तबा आई एम वेरी सॉरी। क्या देता, क्या करना, गलती किस तरह होती है, मुझे छोड़ते भी लोग आप जैसे मोहब्बत करते, जाना ही पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक करते थे, मसला निकलता था, उम्मत को नसीहत मिलती थी, सबक मिलता था। हजरत अली के साथ खा रहे हैं, लंबा चौड़ा वाकया, साथ में बोलता हूं, अली के साथ खजूर खा रहे हैं, अबू बकर उमर भी बैठे हैं, खजूर खाकर बींजा डाल रहे हैं अली के सामने। अली खामोश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल खा रहे, पूरा दस्तरखान खत्म हुआ, खजूर पूरे खत्म हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आज के दस्तरखान में सबसे ज्यादा तुम्हें खाए सो है ना, बींजा सामने इतने बल्ला के पड़े ना, अच्छा है नहीं मजा। हमें गोश्त खा को हमारी जवाई के सामने हड्डी डाले तो उन्हें बोलता क्या जाकर, क्या गए तेरा बाबा मुझे कुत्ता समझ गा, खा रहा है सो गोश्त ने डालो सो हड्डियां मेरे सामने, क्या समझा तेरा बाबा, मैं ही डालिया तो एड्रेस इतनी रिंगा उसका। बैठो खामोश, ऊपर जनरेटर ऑन करो, सर जाकर है नहीं जनरेटर
मोटर का स्विच ऑफ कर दे, वहां सर कटा देना, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। आज की अम्मा बोलती, देख रहे उन्हें कैसा कमाल को आ रहा है, सुबह को गया तो शाम को 4 मोबाइल लेकर था। अच्छे से नसीहत करती। अच्छा अम्मी जान दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। काफिले के साथ मिलकर बगदाद की राह लेते हैं पीराने पीर महबूब सुभानी अलैहिर रहमा। रास्तों में लुटेरों का, डाकुओं का काफिला आता है, सबको लूटने लगते हैं। ये बच्चे के पास लूटेंगे कहां से? इसके पास दीन है, दीन लुटता नहीं। इसके पास ईमान है, ईमान लुटता नहीं। इसके पास विलायत है, विलायत लुटती नहीं है। सबको लूट लिए। एक डाकू का वजीर आया, एक डाकू का चमचा आया, आकर कहने लगा, ए बच्चे तेरे पास क्या है? वो कहने लगा, मेरे पास भी दीनार है। अब झूठ तो नहीं बोलना, माँ की नसीहत पे अमल करना। मेरे पास भी दीनार है। अच्छा क्या है? तलाशी लो, तुम्हारा काम मैं कहीं को बताऊं? अब उन्हें तलाशी कर रहा है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? झूठ बोलता, मजाक करता हमारे से। बेवकूफ, तुझे चक्कर ना नहीं आ रहा सो चक्कर बराबर क्या है? चक्कर इधर 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 खाने नहीं। मजाक करेगा, सरदार के पास पहुंचाऊंगा। पहुंचाओ। 2 रिवायतें मिलती हैं कि छोटे डाकू ने सरदार तक पहुंचा, सरदार ये मजाक कर रहा है हमसे। बच्चा मजाक क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि दीनार है, लेकिन चेक करता हूं तो निकलते नहीं। बड़े सरदार ने पूछा, दीनार है? हाँ सरदार है। क्या है? चेक करो। अब बड़ा चेक कर रहा, क्या है? अरे बच्चे बोल दे वरना कतर दूंगा। नहीं कर सकते तो फिर काम क्यों करते हो? ये नहीं कर सकते तो काम क्यों करते हो? दौलत के पीछे पड़ने वालों, देखो मेरी अम्मा ने आस्तीन के अंदर रखा है, इधर के आस्तीन के अंदर रखा है। जब बराबर उन सीवन को खोलते हैं तो ताजे और प्योर दीनार 40 निकलते हैं। सरदार का दिल बदल गया बच्चे की सच्चाई के सामने। माँ की निगाहें विलायत थी। माँ ने बच्चे के चेहरे पे नजर डाली, ये मेरा बच्चा बच्चा है, लेकिन जमाने का गौस है। ये मेरा बच्चा बच्चा है, जमाने का वली है। डाकुओं की गिरफ्त में आकर अगर ये झूठ बोल देगा, पूरी विलायत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए नसीहत करती है कि बेटे तुझे कौम का काम करना है, खुदा तुझसे काम लेंगे। इसलिए तेरा काम यहाँ से शुरू होता है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। इसकी सच्चाई से अल्लाह तबारक व तआला सफर ही में काम ले रहे हैं। डाकू ने कहा, बेटे तेरे से चक किए कहीं नहीं मिला, चाहता तो तू छुपा भी सकता था, लेकिन तू छुपाया नहीं। क्यों छुपाया नहीं? नहीं सरदार, मेरी अम्मा ने कहा सर कटा दे लेकिन झूठ न बोले। मैं सब कर सकता हूँ, अम्मा की मुखालफत नहीं कर सकता, अम्मा का वादा तोड़ नहीं सकता। ये जुमला उस 18 साल के बच्चे के जुबान से क्या निकला, वो डाकू की तकदीर बदल गई। आंखों से रोने लगा, आंसू बहाने लगा, सोचने लगा कि तुम माँ का वादा नहीं तोड़े, मैं तो उस पाक परवरदिगार का वादा तोड़ रहा हूं जो 70 माँ की मोहब्बत कर रहा है। ला बेटे ला, तेरा हाथ ला बेटे। सारी दुनिया बड़ों पे आहत करती है, मैं तुझ पे आहत करता हूँ। सब चीजें वापिस कर दूंगा। आज के बाद लूटना लुटाना सब खत्म, ऐश आराम सब खत्म। अब अल्लाह के होकर रह जाऊंगा। अपने काफिले से कहने लगा लुटेरों से, तुम जो चाहे करना चाहो तो कर लो, अब इस रास्ते पर मैं नहीं आता। पूरा उनका जो जमात ग्रुप थी वो कहने लगी, गलत में तुम हमारे इमाम थे, सच्चाई में भी तुम हमारे इमाम रहोगे। तुम उस बच्चे के हाथ में बैत करके हिदायत के रास्ते पर आते हैं, हम भी उस बच्चे पर हाथ रखकर बैत करके हिदायत के रास्ते पर आते हैं। ऐसे बच्चे को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहती है। मुजाहिदे किए, मेहनतें की, मशक्कतें उठाए। 18 साल की उम्र, 28 साल की उम्र तक उन्होंने जो मुसीबतें उठाई, जिसकी मिसाल नहीं खुद वो फरमाते हैं अपने मुरीदों से, मैंने जो मुसीबतें बर्दाश्त की, अल्लाह ताला ने मुसीबतें देकर मुझे जो आजमाया, अगर वो आजमाइश रब्बे कायनात किसी पहाड़ से लेता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। खाली रुमाल ओढ़िए तो हमें वली। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 27 साल की उम्र थी मेरी, जंगलों बयाबान में मुजाहिदे कर रहा था। एक मर्तबा मुजाहिदे के दौरान दिन की धूप में फिरते फिरते दोपहर का कैलूला करने का वक्त आया। मेरे पास एक छोटी सी चादर थी, जमीन में बिछाकर आराम करने लगा। आसमान से आवाज आई, अब्दुल कादिर ऐसे बिस्तरों पे सोएगा तो तुझे खुदा नहीं मिलेगा।
मामूली चादर बिछा कर सोते हैं तो खुदा की वार्निंग आ गई। इतनी इबादत किए, शैतान पीछे पड़ गया। ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वो है जो 40 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। बीच में वजू करे तो करो, लेकिन नमाज तो पढ़ो। 40 साल से इशा की वजू से फजर की नमाज। हजरत अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे हजारों औलिया है जिन्होंने 40-40 साल तक अल्लाह के फजल से इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी हैं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द का तस्करा आता है जिनका नाम इमाम ज़ुफर है। फजर में जब वजू करते थे तो इशा की नमाज पढ़ते थे। 36 साल तक उनका यह अमल रहा। एक मर्तबा एक शैतान आया, जंगल में बैठे थे, अतराफ अपना खूब नूर, आकर कहने लगा, अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह देखने लगे इतनी रोशनी कहां से, सोच रहे थे, आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तेरा परवरदिगार हूं। अच्छा, तेरी इबादत से मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, आज के बाद मैं तेरे लिए हर हराम को हलाल कर दिया। हर हराम का तो शराब सब चीजें हलाल कर दिया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, कहते हैं मेरे पैगंबर पर हराम हलाल नहीं हुआ तो मुझ पर कैसे हो जाएगा। चल भाग, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भागते भागते शैतान कहता है कि अब्दुल कादिर तेरे तकवे ने तुझे बचा लिया। बेवकूफ कमीना, जाते जाते भी एक हथियार डाल के जा रहा है, मुझे मेरे तकवे ने नहीं मेरे खुदा ने बचाया है, मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। 3 रिवायतें आती हैं। एक मर्तबा शैतान आया ऐसे ही एक फरिश्ते की शक्ल में, कहने लगा कि मैं फरिश्ता हूं अब्दुल कादिर, अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा है तू इतनी नमाजें पढ़ा है, आज के बाद तुझे नमाज माफ। हम ना बोले तो बस भारत को उल्टा बस हो जाएंगे। समझ नहीं, सवा के बाद देखना इशा की नमाज से हमारा हाल क्या होता है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज तो वो चीज है जो मैदान जिहाद में माफ नहीं, मुझे मैदान में माफ होगी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, भाग जाता है शैतान। तब भी कहता है कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, कहता है कि इल्म ने नहीं खुदा ने बचाया। आखिर मायूस होकर शैतान कहता है कि अब्दुल कादिर तुम्हारे पास आने से पहले तुम जैसे 70 वलियों को बर्बाद करके आया, लेकिन तुम्हारे पास कांटा नहीं चला। वाज और नसीहत ऐसी करते थे, ऐसी करते थे, उनके एक एक तकरीर में 70-70 हजार का मजमा रहता था। कई 100 जनाजे एक एक तकरीर में उठ जाते थे। एक मरतबा उनके बेटे हजरत जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मुहियुद्दीन के वजन पर नाम रखे से जियाउद्दीन, बाप का नाम जो रखता बेटे का नाम भी वैसा रखते नहीं, समझ में नहीं आते। एक बच्चा, एक साहब को बच्चा पैदा हुआ, कहते क्या नाम रखना हजरत को, तो मौलवी साहब बोले कहते अब्दुल करीम रखो। दूसरा भी बच्चा पैदा हुआ, कहते हजरत मेरा नाम के साथ जुड़ना, हजरत मेरे बेटे के नाम के साथ जुड़ना हजरत। दूसरे नाम का बच्चे का नाम का रखना फजले करीम रखो कहते। तीसरा भी बेटा पैदा होगा, बराबर ऐसा करीम करीम आना हजरत, उन्हें बोला आइस क्रीम रखो। वजन जोड़ते हम लोग, वजन जोड़ते हैं। मुहियुद्दीन के वजन पर जियाउद्दीन फारिग होकर आए, अब्बा जान से अर्ज करने लगे कि अब्बा जान आज मैं तकरीर कुछ करना चाहता हूँ। हाँ बेटे करो। 2 घंटे तकरीर करे, मजमा खुश होगा, वाह वाह क्या तकरीर है, क्या तकरीर है। जब बेटे की तकरीर हुई, बाप आकर बैठे, आकर तकरीर नहीं किए, कहने लगे कि दोस्तों कल रोजा था, मैं इफ्तार के वक्त मैं कुछ चीजें मेहराब में रखा था, दूध का प्याला भी रखा था, बिल्ली आई और प्याला गिरा दी, ये सुनना था। मजमा बिलक बिलक के रोने लगा, कई लोग मर गए, जनाजे उठे। बेटे ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा 2 घंटे तकरीर किया, कोई रोया तक नहीं, तुम 2 मिनट तकरीर किए, जनाजे उठे, राज क्या है। अब्बा जान ने कहा, बेटे तू जबान से बोला, कान में बात पहुंची, मैं दिल से बोला, दिल में बात पहुंची। दिल से मैं बोला, दिल से बात पहुंची। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी साहिब कश्फ करामत भी, उनकी मजलिस में एक मर्तबा शेख अहमद अली, वो भी उनके बराबर के वली, आकर तकरीर सुन रहे हजरत की। तकरीर सुनते सुनते हजरत शेख अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह को ऊँग न आया।
یہ اونگنے لگے شیخ احمد علی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنی تقریر کھڑا کر دیے، وہ بزرگ کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پورا مجمع پریشان، تقریر کرتے کرتے ان کے سونے والے کے سامنے جا کر کھڑے ہی، ان کو اٹھانے بھی دیری نہیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں اٹھے تو دیکھا کہ سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، وہ ہڑبڑا کر اٹھے تو فوراً ان کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ کیا؟ تو کہنے لگے نہیں اللہ کا فضل۔ مجمع نے پوچھا کہ حضرت انہوں سونے والے تھے، ان کو آپ اٹھانے، تمہیں نہیں معلوم جب وہ سوئے تو ان کے خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، وہ عظمت سے میں کھڑا ہو گیا، ان کی عظمت سے میں کھڑا ہو گیا۔ تو فوراً وہ عاشق احمد علی کہتے ہیں ہاں جب تھوڑی دیر کے لیے مجھے اونگ نہ آیا، اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہنے لگے کہ عبد القادر کو میرا سلام سنا۔ ایسے صاحب کشف و کرامت انسان تھے۔ ایک مرتبہ سیرت النبی کے عنوان پر تقریر کر رہے تھے، ایک عیسائی عالم آیا، آ کر کہنے لگا مجمع میں عبد القادر تمہارے نبی سے ہمارے نبی کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے کسی کو زندہ نہیں کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ تو کیا کہتا ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا میرا باپ فلاں ملک میں ہے، مر چکا ہے، اس کی قبر کے پاس لے چل۔ اس کی قبر کے پاس لے کر گیا، وہ عیسائی عالم قبر کے پاس کھڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے خم باذن اللہ، خبر پھٹتی ہے، اس کا باپ اوپر اٹھتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اس عیسائی عالم کو جو کام تمہارے نبی نے کہا وہ کام ہمارے نبی کے غلام کر کے دکھاتے ہیں، جو کام تمہارے نبی نے کیا وہ کام ہمارے نبی کے غلام کر کے دیتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ معجزات میں فرق نہیں کرنا چاہیے، وہ نبی کو وہ معجزہ ملا، ہمارے نبی کو کچھ معجزہ ملا۔ وہ عیسائی عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت کو سن کر دیکھ کر فوراً مالدار، فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ خیر میرے دوستو وقت کا تقاضا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ وہ شادیاں 4 کیے، 50 پر 9 بچے الحمدللہ ہوئے، 20 لڑکے تھے، 20 پر 9 لڑکیاں تھیں۔ اللہ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے ان کے انتقال کے بعد پوچھا عبد القادر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا خبر میں جانے کے بعد فرشتے تو میرے پاس آئے، پوچھنے لگے من ربک، اے عبد القادر تمہارا رب کون ہے؟ میں نے الٹا فرشتوں سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے۔ آسمان اور زمین کے بیچ کتنی دوری ہے؟ کہنے لگے اتنے لاکھ کلومیٹر ہے۔ اتنے اوپر سے تم اترے، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے ادب سے کہنے لگے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کہنے لگے اتنی دور سے نیچے اترے، تم خدا کو نہیں بھولے، 6 فٹ نیچے اتر کر میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرے دوستو اولیاء کی سیرت ہے بڑی جاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اولیاء کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ آئے تو ان کا مقصد اپنی ولایت کے جھنڈے گاڑنا نہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اشاعت کرنا، شرک سے بچانا، بدعت کو ختم کرنا، سنت کو زندہ کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کے نام لینے والے کتنے شرک میں مبتلا ہیں، کتنے بدعت میں مبتلا ہیں۔ پھر جمعے کا موقع اگر مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بات عرض کروں گا۔ بہت بڑا مجمع شب قدر کی طرح آیا ہوا ہے، باہر بھی کھڑا ہوا ہے، اس لیے دعا بھی کرنا ہے کیونکہ آخری تاخرات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر